कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस ने पिछले 1.5 सालों में बहुत सारे लोगों की लाइफ को इफेक्ट किया है। किसी की फिजिकली, किसी की मेंटली, किसी की सोशली, किसी की साइकोलॉजिकली और किसी की फाइनेंशियली। अब हर किसी की लाइफ इफेक्टेड है और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो उसको टैकल करने की हम सबको ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है अवेयरनेस फैलाने की, जिसकी वजह से आज हर किसी को पता है कि अगर हमको कोरोना वायरस से बचना है तो हमें मेनली 3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नंबर 1, मास्क अच्छे से पहने। नंबर 2, अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ठीक उसी प्रकार अगर आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो नंबर 1, आपको एक अच्छे डाइट लेने की ज़रूरत है। नंबर 2, आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। और नंबर 3, आपको योगा और मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। पर एक ऐसा टॉपिक है या फिर एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस कोरोना वायरस की वजह से, जिसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। वो प्रॉब्लम है नेगेटिविटी की या फिर मेंटल स्ट्रेंथ घटने की, जो कि इस कोरोना वायरस के टाइम में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। Hello guys, this is Ayush Mishra and welcome back to another video of our YouTube channel Learning with Ayush Mishra। हमारे आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में और प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा समय न गुजारते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आजकल के समय में कोई भी मेंटल टफनेस की बात नहीं कर रहा है और मेंटल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा है, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको प्लेसिबो इफेक्ट को समझने की ज़रूरत है। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले प्लेसिबो का मतलब होता है एक ऐसी दवाई या फिर एक ऐसा इंजेक्शन जो कि असली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन किसी पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट बोलकर दिया जाता है। हालांकि आजकल ये मेडिकल यूज में नहीं है, पर कुछ सालों पहले तक इससे साइंटिफिक ट्रायल्स किए जाते थे और इसका टेस्ट किया जाता था। इस टेस्ट के अंदर ये होता था कि अगर किसी को हेडेक है तो उसको दवाई दी जाती थी उसका हेडेक ठीक करने के लिए, लेकिन वो असली दवाई नहीं होती थी। वो एक नॉर्मल पिल होती थी जिसका अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं होता था। लेकिन आपको ये जानकर के हैरानी होगी, इसके बावजूद भी वो लोग ठीक हो जाते थे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, जब उनको कोई असली दवाई मिली ही नहीं तो किस वजह से ठीक हुए? वो ठीक हुए अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से। इसी को हम प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। और अब प्लेसिबो इफेक्ट का मेंटल स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट का कोरोना वायरस से क्या रिलेशन है ये समझाने के लिए मैं आपको आगे बातें बताने वाला हूं। मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूं कि आप में से बहुत से लोगों ने अपने लाइफ में कोई ना कोई ऐसी स्टोरी जरूर सुनी होगी जहां पे एक पर्सन फिजिकली बहुत ही ज़्यादा डिसेबल्ड हो गया था, यानी कि उसको एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के थ्रू जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लाइफ में सक्सेसफुल बन पाया। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पैर में चोट लग गई तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये पर्सन जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी चलता है। और ऐसा ये सब संभव हो पाता है सिर्फ और सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से। तो इस प्रकार आपको समझ में आता है कि मेंटल स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस कोरोना वायरस के टाइम पे। हो सकता है आपके बॉडी को फिजिकली कुछ ना हो, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं तो आपकी बॉडी आपको ज़्यादा इफेक्ट करेगी एज कम्पेयर टू कोरोना वायरस, जो आपको फिजिकली इफेक्ट करेगा। तो आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपके साथ नहीं होगी तब तक आप फुली फिट नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप फुली फिट नहीं होंगे तब तक आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए 3 ऐसे स्टेप्स बताना चाहूंगा जिसके थ्रू आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपने माइंड को कंट्रोल करने की क्षमता पाएंगे। नंबर 2, आपको नेगेटिविटी अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको न्यूज़ चैनल से अभी के समय में दूर रहना जरूरी है। अगर आप वर्ल्ड से कनेक्टेड रहने के लिए थोड़े टाइम के लिए न्यूज़ देखते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है दिन भर टीवी पे चिपके रहना और दिन भर न्यूज़ देखते रहना, तो वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और वो आपकी मेंटल पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। नंबर 3, आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पॉजिटिविटी लेनी चाहिए। जैसे कि आपको ये पता
पता होना चाहिए कि हमारे देश में कितने लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हम कोरोना वायरस को एंड करने में कहां तक पहुंच चुके हैं। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कोई भी कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और नंबर 3, आपको और भी चीज़ों से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढनी चाहिए पूरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे कि अब लॉकडाउन धीरे धीरे हर जगह खुल रहे हैं और आपको दोबारा मौका मिलेगा अपने लाइफ को अच्छे से जीने का। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप कंसिडर करते हैं तो आप अपने मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर पाएंगे और आप प्लेसिबो इफेक्ट को अपने बेनिफिट में यूज कर पाएंगे, और जिसके थ्रू आपको आसानी होगी कोरोना वायरस के वजह से फैले गए नेगेटिविटी से कोप अप करने से। सो गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले हम अपना रिचुअल कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। और साथ साथ में अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं और भी नॉलेज हासिल करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे चैनल के नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।